वेलकम टू अवर चैनल। मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। और हम स्टार्ट करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लास्ट टाइम हम लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर फॉर्मेट मेन्यू में कैरेक्टर एंड पैराग्राफ के बारे में हम कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपको लास्ट वीडियोस देखनी है तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। एंड चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो आज हम बात करेंगे लिस्ट ऑप्शन की। तो लिस्ट का कहाँ यूज़ किया जाता है? जब आपको किसी को अलग अलग कैटेगराइज करना होता है तो आपको लिस्ट ऑप्शन का यूज़ करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हमें यूज़ करना है। मान लीजिए यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लिख रहे हैं पार्ट्स पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो आप सबको अलग अलग डिस्क्राइब करना चाहते हैं, अलग अलग आप दिखाना चाहते हैं कि कौन कौन से कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, जैसे कि आपने लिखा है CPU, ठीक है, आपने लिखा है मॉनिटर, देन कीबोर्ड। अब आप चाहते हैं ये अलग अलग लिस्ट में आ जाए तो आप इनको सेलेक्ट करेंगे एंड आप फॉर्मेट में जाएंगे, लिस्ट ऑप्शन में जाएंगे। अभी ये नो लिस्ट ऑप्शन में, यानी कि अभी यहाँ पर कोई लिस्ट का हमने यूज नहीं किया है। फिर यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट होती है जिसमें कि आपका सीरीज में नहीं आता है, लाइक जैसे आपको 1 2 3 हो गया, ABCD हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हुआ, तो ये आपका सीरीज में आता है, यानी कि 1 देन 2 3 4 5, ठीक है। बट अनऑर्डर लिस्ट में आपके जैसे सिंबल्स बने आ गई, या आपका क्या होता है सर्कल शेप आ जाएगा, स्क्वायर शेप आ जाएगी, तो ये आपकी अनऑर्डर लिस्ट होती है। तो अनऑर्डर लिस्ट की शॉर्टकट की आपकी Shift+F12 है, तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट की से भी यूज कर सकते हैं। बट अभी हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपकी क्या आ गई है, लिस्ट आ गई है। ये आपका लिस्ट में हो गया। जैसे कि मैं इसमें नेक्स्ट लिस्ट बनाना चाह रही हूँ, तो जैसे मैं एंटर करूंगी तो नेक्स्ट लिस्ट मेरी अपने आप आ जाएगी एंड मैं यहाँ पे कंप्यूटर के पार्ट्स के नेम में लिख सकती हूँ। तो आप एंटर करेंगे तो ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अगर आपको चेंज करनी है तो आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे। अगर आप इसको ऑर्डर लिस्ट यानी कि अगर आप सीरीज में चाहते हैं तो आप इसको F12 से आप चेंज कर सकते हो। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 सीरीज में आ गया। जैसे मैं नेक्स्ट करूँगी तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेब कैमरा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं की ठीक है। अब आप इसको चेंज भी कर सकते हैं शॉर्टकट की से। आपने अगर शिफ्ट के साथ F12 यूज किया है तो ये आपका अनऑर्डर लिस्ट में चेंज हो जाएगा एंड आपको वापस से ऑर्डर लिस्ट में बनाना है तो आप इसको केवल F12 यूज करेंगे तो ये आपका सीरीज में आ जाएगा, यानी कि ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं, ऑर्डर में या अनऑर्डर लिस्ट, जैसे आपको चाहिए वैसे आप बना सकते हैं। इसी में आपके नेक्स्ट ऑप्शन दिए हैं लिस्ट के अंदर ही। यहाँ से आप डिमोट कर सकते हैं आउटलाइन, यानी कि ये जो आपका अभी सिंपल एक ही वे में चल रहा है, यानी कि एक ही वे में एक ही लेवल में है। या आप चाहते हैं ये जो मॉनिटर है CPU के अंदर आपका है, या आप चाहते हैं CPU के अंदर आपको शो करना है मेमोरी, ठीक है, आप मेमोरी करना चाह रहे हैं या स्टोरेज आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप चाहते हैं CPU के अंदर, यानी कि एक लेवल अंदर आ जाए। तो आप यहाँ से जब आप लिस्ट ऑप्शन में जाएंगे तो आप इसको डिमोट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं CPU के अंदर ही ऑप्शन आ रहा है डिमोट की, ठीक है। जैसे डिमोट करेंगे तो CPU के अंदर, यानी कि एक लेवल उससे कम ही हो जाएगा। तो यहाँ से आप डिमोट कर सकते हैं। जैसे मैं और डिमोट करूँ, या मैं मेमोरी के अंदर अब लिखना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ रैम, ठीक है। तो अब मैं चाहती हूँ जो रैम है ये मेमोरी के अंदर एक आउटलाइन अंदर साइड आ जाए, तो मैं यहाँ से इसके यानी कि एक लेवल कम कर रही हूँ। फिर से मैं डिमोट करूंगी तो आप देख रही है मेमोरी के अंदर आपका ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरीके से आप इनको डिमोट भी कर सकते हैं। अगर आप इनको सेम लेवल में चाहते हैं तो आप इनको वापस से प्रमोट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपने रैम लिखा एंड यहाँ पे आप लिख रहे हैं रोम, ठीक है। और बाय मिस्टेक या जैसे भी आपका ये वाली लिस्ट भी आपकी डिमोट हो चुकी है तो ये रैम के अंदर रोम दिखा है, जबकि रैम रोम के अंदर नहीं होता है, दोनों इक्वल लेवल पर होते हैं। तो आपको क्या करना है, वापस से इसको रैम के लेवल में लेके आना है। तो आपको वापस से लिस्ट में जाना होगा एंड इसको प्रमोट कर देना होगा, तो ये वापस से प्रमोट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिमोट एंड प्रमोट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इनको हटा देती हूँ। चलिए इसी में है नेक्स्ट आपका, ये है डिमोट आउटलाइन लेवल विद सब पॉइंट। सब पॉइंट्स यानी कि अगर आपने उसके अंदर कुछ ऑप्शंस यूज किए हुए हैं, जैसे कि ये भी मैंने रैम के अंदर यूज किया हुआ था, सॉरी CPU के अंदर यूज किया है मेमोरी, एंड मेमोरी के अंदर मैंने यूज किया है रैम एंड रोम।
तो आप इनको इसके पॉइंट्स के साथ डिमोट करना चाहते हैं तो यहाँ के लिए आप ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये भी आपके डिमोट होना शुरू हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है इसमें आपका मूव आइटम डाउन और मूव अप। तो मान लीजिए ये जो आपने स्कैनर लिया है, आप चाहते हैं स्कैनर आपका कीबोर्ड से ऊपर आए या प्रिंटर से ऊपर आए, तो अगर आप इसको अप साइड मूव करना चाहते हैं, ये ऑप्शन आपको यहाँ भी दिया है, तो आप इस तरीके से इसको अप ले जा सकते हैं। एंड मान लीजिए सीपीयू आपको सबसे नीचे चाहिए तो आप सीपीयू को सिलेक्ट कर सकते हैं, डाउन भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट आप यहाँ से मूव कर सकते हैं, और चाहे तो आप यहाँ से लिस्ट ऑप्शन में जाके भी इनको मूव डाउन एंड अप साइड आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उनके सब पॉइंट्स के साथ उनको मूव करना चाह रहे हैं तो आप ये वाले ऑप्शन चूज करेंगे। एंड आप डायरेक्टली केवल एक की को मूव करना चाह रहे हैं डाउन साइड या अप साइड, तो वो इजिली आप यहाँ से अप एंड डाउन, यहाँ भी आपको दिए अप एंड डाउन आप मूव कर सकते हैं। अगर इनके सब पॉइंट वाले ऑप्शन है तो उनके साथ आप इनको यहाँ से मूव कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट इसी में आपका इंसर्ट अननंबर्ड एंट्री। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप चाहते हैं जो आप स्कैनर के अंदर कुछ आप पॉइंट लिख रहे हैं, ये आपने लिखा, ये आपने लिखा, आप चाहते हैं इनके अंदर यहाँ पे नंबर शो ना हो, तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं इंसर्ट अननंबर्ड एंट्री। तो जो आपके सॉरी ये मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। जैसे अब मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगी तो यहाँ पर आप ले सकते हैं इंसर्ट करने से पहले, वेट, यहाँ पर आप ले सकते हैं लिस्ट में इंसर्ट करने से पहले इंसर्ट अननंबर्ड एंट्री। तो यहाँ पर आप कोई भी एंट्री करेंगे तो उसमें आपका नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपकी अननंबर्ड एंट्री हो जाएगी, इसमें आपकी लिस्ट नहीं आएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका प्रिंटर है या मान लीजिए आपका मॉनिटर है, तो मॉनिटर आप कैसे मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं। अब मैं जो इंसर्ट करना चाहती हूँ अननंबर्ड यूज़ करना चाहती हूँ, यानी कि उसमें आपके नंबर लिस्ट में ना आए, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं नंबर हटा देती हूँ, इसी के लेवल पे ले जाते हैं, तभी ये आपका अननंबर्ड होगा। तो सेम लेवल आप रखेंगे तभी आपका अननंबर्ड आएगा। तो इसको हटा देते हैं, रिमूव कर लेते हैं। तो बिना नंबर की अगर आप लिस्ट बनाना चाह रहे हैं तो आप अननंबर्ड वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। रीस्टार्ट नंबरिंग, रीस्टार्ट नंबरिंग आप चाहते हैं यहाँ से फिर से 1 से स्टार्ट हो जाए आपकी जो नंबरिंग है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, लिस्ट में जाएंगे, रीस्टार्ट नंबरिंग करेंगे, तो जहाँ पे आपका कर्सर था लास्ट वहाँ से आप देख रहे हैं 4 के बाद फिर से आपकी नंबरिंग क्या हो गई है, दोबारा से 1 से स्टार्ट आपकी हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रीस्टार्ट नंबरिंग ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। फिर है आपका ऐड टू लिस्ट। तो ऐड टू लिस्ट जैसे यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ, ऑलरेडी 5 आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है ये ऑप्शन आपका, यहाँ पे आप 2 कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं आ रहा है, तब आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं ऐड टू लिस्ट ऑप्शन का यूज, कि आपके लिस्ट में नंबर्स ऐड हो जाए। तो ऑलरेडी हमारे यूज हो रहे हैं, ऑलरेडी जो भी हम कर रहे हैं हमारा नंबर आ ही रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आप ऐड टू लिस्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, यानी कि ये जो नया टॉपिक आया नहीं, जो भी आप नया चीज टेक्स्ट कर रहे हैं वो भी आपका क्या हो लिस्ट के अंदर ऐड हो जाए ऐड टू लिस्ट ऑप्शन से। टू नेक्स्ट पैराग्राफ इन लेवल एंड टू प्रीवियस पैराग्राफ इन लेवल, यानी कि जो भी आप लिस्ट बना रहे हैं वो पैराग्राफ के लेवल के अंदर ही आपकी लिस्ट बन के आए। कुछ भी आप यहाँ लिख लीजिए, अब आप इसकी लिस्ट बना रहे हैं और अनऑर्डर लिस्ट में बना लेते हैं इसको। तो प्रीवियस पैराग्राफ के लेवल में चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ के लेवल के अकॉर्डिंग आपकी लिस्ट बने। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ के लेवल में चाहिए तो वो आप कर सकते हैं। तो ये आपके पैराग्राफ के लेवल के अकॉर्डिंग ही आपकी लिस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग, तो अगर आपको जैसे मैंने लिस्ट का यूज़ किया है, यहाँ पे मैं दोबारा से यूज़ कर लेती हूँ, उसको हम हटा देते हैं, यहाँ से पूरा क्लियर कर लेते हैं हम। अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ वापस से सीपीयू मॉनिटर एंड
कीबोर्ड स्कैनर और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ डायरेक्ट बुलेट्स एंड नंबरिंग का ऑप्शन। अब आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं कि आपको अनऑर्डर्ड चाहिए तो आप इसमें से कोई सी भी बुलेट्स का यूज़ आप कर सकते हैं लाइक दिस। तो आपकी जो नंबरिंग थी, आपकी जो काउंटिंग थी वो आपकी हट जाएगी एंड यहाँ से आपका जो सीरीज में आया था वो हट जाएगा और फॉर्मेट में जाके जैसे आप बुलेट्स में यूज़ करते हैं अनऑर्डर्ड, तो इनमें से कोई सा भी स्टाइल आप यूज़ कर सकते हैं। रिमूव करना है तो यहाँ से आप अपनी जो भी आपकी बुलेट्स आप यूज़ करें उसको रिमूव कर देंगे तो रिमूव हो जाएगी एंड यहीं से वापस आप इनको सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बुलेट्स यानी कि स्टाइलिश आप लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डर्ड में आप जाएंगे तो यहाँ से आप 1 2 3 ब्रैकेट वाले या डॉट वाले या ब्रैकेट ओपन क्लोज वाले या फर्स्ट सेकंड थर्ड कैपिटल में, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्मॉल में, स्मॉल अल्फाबेट, तो इन सबको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ लिस्ट। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे मैं चेंज कर रही हूँ तो आपकी लिस्ट में यहाँ इजीली ये सब चीज़ें चेंज हो पा रही है। तो मैं इसको वापस से अनऑर्डर लिस्ट में ले लेती हूँ या फिर आगे इसमें हम देखते हैं आउटलाइन के अंदर ऑप्शन है, यानी कि जब आप बुलेट्स के अंदर बुलेट्स का यूज करते हैं तो क्या आना चाहिए। अभी 1 1 आ रहा था, जैसे भी हम देखें तो 1 के अंदर 1 ही आ रहा था। मैं चाहती हूँ जैसे क्वेश्चन 1 हो तो ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे करके है तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर सकती हूँ। अगर आपको बुलेट्स में चाहिए तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको नंबरिंग में चाहिए तो आप ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं, या इनमें से कोई सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर रही हूँ एंड देन जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगी, शॉर्टकट की आपकी टैब होती है आउटलाइन में आने के लिए, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा मॉनिटर है आपका, एलईडी टाइप है, ठीक है, या फिर यहाँ पे ले रहे हैं एलसीडी टाइप है, ठीक है, या जो भी आप यहाँ पे ऑप्शन बना रहे हैं, प्लाज्मा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपके ऑप्शंस आएंगे, पहली जो आपकी बुलेट्स आएगी वो ऑर्डर लिस्ट में आएगी 1 2 3 में, एंड जो आप इसके अंदर टैब ऑप्शन यूज करें आउटलाइन की वो आपकी ABCD के फॉर्म में आएगी, वायरलेस है, विदाउट वायरलेस है। तो इस तरीके से ये आप यूज कर सकते हैं बुलेट्स ऑप्शन के अंदर आउटलाइन का। फिर आप इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं बुलेट्स के अंदर, तो इनको मैं एक बार हटा देती हूँ जो भी मैंने यूज़ किया, और यहाँ पर मैं इनकी जगह यूज़ करूँगी इमेजेस। तो इनको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम जाएंगे फॉर्मेट के अंदर बुलेट्स एंड नंबरिंग में। अब आप इनमें से कोई सी भी इमेज का आप यूज़ कर सकते हैं एज अ बुलेट, तो आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ ये वाली एंड रिसाइज में आप जाएंगे तो यहाँ से आप इनको रिसाइज भी कर सकते हैं या आप कोई दूसरी भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ डेस्कटॉप पे अगर मेरी कोई इमेज है छोटी जो मेरी एज अ बुलेट्स यूज़ हो सके तो हम उसको करेंगे, बट आई थिंक इसमें कोई इतनी छोटी इमेज मेरी है नहीं जो एज अ बुलेट में यहाँ पे यूज़ हो सके, तो यही मेरी यूज़ हो रही है, वो मेरी नहीं यूज़ होगी। चलिए नेक्स्ट इसमें अंदर एंड रिसाइज में एड इमेज का ऑप्शन है, फिर है पोजीशन आप इसकी चेंज कर सकते हैं कि आपको लेवल 1 लेवल 2 पे रखनी है। तो जैसे आप यहाँ पे चेंज करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका इंडेंट लेफ्ट से राइट की साइड बढ़ रहा है, अलाइन आपका चेंज हो रहा है अलाइनमेंट, ठीक है। यहाँ पे अलाइन है आपका जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग चेंज हो रखी है वो आपकी 0.25 इंच पे है। आप इसको बढ़ाना चाहते हैं कि आप बुलेट्स जब भी लगाए तो आप देख रहे हैं आपकी जो पैराग्राफ है वो यहाँ से शुरू होता है, लेकिन जब भी आप बुलेट्स या लिस्ट का यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये आप चेंज कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि ये 0.5 से जब भी आप बुलेट स्टार्ट करें कहीं भी आप लिस्ट लगाए तो वो 0.5 से आए एंड अलाइनमेंट उसका क्या होना चाहिए, लेफ्ट राइट या सेंटर या टॉप स्पेस या नथिंग, टॉप स्टॉप आप कर सकते हैं, टैब का स्टॉप आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टैब स्टॉप एट, कहाँ पे आपका टैब स्टॉप होना चाहिए, 0.5 के गैप से आपका टैब बढ़ता है, ठीक है। तो जैसे आप टैब देते हैं तो नेक्स्ट आपका 0.5 की स्पेस से ही आपका इंडेंट एंड टैब यूज होता है। एंड जैसे मैं इसको ओके करूँगी तो आप देखेंगे उतना स्पेस आपके इनके बीच में आ चुका है जितना आपने वहाँ पर सेट किया है। तो ईजिली आप यहाँ से सेट कर सकते हैं पोजिशन एंड इसको कस्टमाइज आप कर सकते हैं। जैसे नंबर्स आपको 1 2 3 में चाहिए तो या फर्स्ट सेकंड थर्ड में चाहिए तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इन ऑप्शंस के यूज से आप इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी बुलेट्स को, अपनी नंबरिंग्स को, जो भी आपको चाहिए ABCD फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिले हैं। अब आपकी जो लिस्ट है वो किस नंबर से शुरू होनी चाहिए, 2 से होनी चाहिए, थर्ड से होनी चाहिए, वो आप सेलेक्ट करें। जैसे मैंने यहाँ 1 2 3 लिया, मैं चाहती हूँ स्टार्ट में थर्ड से हो, ओके आप करेंगे तो यहाँ पे आप देखें 1 2 आएगा ही नहीं, सीधा थर्ड से आपकी जो लिस्ट है वो थर्ड नंबर से ही यानी कि 3 नंबर से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन था बुलेट्स एंड नंबरिंग का।
नेक्स्ट है इसी के अंदर आपका पेज स्टाइल। तो अगर आपको अपने पेज को स्टाइलिश बनाना है, पेज के अंदर आपको चेंजेस करने हैं, तो आप पेज स्टाइल ऑप्शन में जाएंगे। शॉर्टकट की है इसकी ऑल्ट शिफ्ट प्लस पी। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है आपका ऑर्गेनाइजर। तो यहाँ पे आप अपनी डिफ़ॉल्ट पेज को स्टाइल यहाँ पे आपका आ रहा है कि डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल आपने यूज़ किया है, एंड नोट, एनवलप, फर्स्ट नोट, जो भी आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल हमें कुछ नहीं करना है। अब हम आ जाते हैं पेज पे। तो यहाँ से आपको पता चलेगा जो आपका पेज है वो उसका पेपर साइज़ क्या है। अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपका पेपर साइज़ है वो लेटर साइज़ है। तो अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको A4 साइज पेपर पे वर्क करना है, प्रिंट भी आपको A4 साइज पेपर पे ही चाहिए, तो आप यहाँ से A4 साइज पेपर ही सिलेक्ट करेंगे, एंड उसकी विड्थ और हाइट यहाँ पे आपके आ जाएगी। अब ओरिएंटेशन आपको सिलेक्ट करना है कि ओरिएंटेशन आपका कैसा होना चाहिए, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में आपका जो सारा वर्क है वो वर्टिकली आता है इस तरीके का। अगर आप इसको लैंडस्केप कर लेते हैं, मान लीजिए मैं इसको लैंडस्केप कर लेती हूँ एंड अप्लाई करती हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ से आपका जो वर्क है वो लैंडस्केप में आ गया, यानी कि हॉरिजॉन्टली आपका आ गया। तो मैं इसको वापस से पोर्ट्रेट कर लेती हूँ एंड अप्लाई, तो आपका वर्टिकली आ गया। मार्जिन आप सेट कर सकते हैं लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से। एंड लेफ्ट राइट टॉप बॉटम यानी कि जो आपका चारों साइड से स्पेस छोड़ा हुआ होता है उसी को मार्जिन बोलते हैं। ठीक, जैसे आप ये पेज देख रहे हैं, इसमें आपका स्पेस छोड़ा हुआ है टॉप से, थोड़ा लेफ्ट से, थोड़ा राइट से। ऐसा नहीं है आपका काम बिल्कुल टॉप से स्टार्ट हो रहा है, या बिल्कुल लाइन जहाँ से पेज शुरू हो रहा है वहीं से आपका काम शुरू हो रहा है। हर पेज में जब भी आप कभी भी वर्क करते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा स्पेस चारों साइड से छोड़ते हैं, तो उसी जो आप स्पेस छोड़ रहे हैं उसे ही मार्जिन कहा जाता है। ठीक है, मार्जिन कहा जाता है। एंड ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 0.75 है, आप चाहते हैं 0.5 ही ये आपका होना चाहिए। राइट से भी आप इसको 0.5 रख रहे हैं। ठीक है, टॉप से अगर आप इसको 1 रख रहे हैं या 2 रख रहे हैं, तो आप यहाँ पे रख रहे हैं 2, तो आपको उतना ही यहाँ पर चेंजेस होने लगेगा। बॉटम से भी मैं 2 रख रही हूँ, एंड जैसे मैं इसको अप्लाई करती हूँ तो आप देखेंगे आपके पेपर की सेटिंग चेंज हो चुकी है। यहाँ से 0.5 हो चुका है लेफ्ट एंड राइट से, एंड टॉप एंड बॉटम से 2 हो चुका है। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको वापस से 1 कर देते हैं, 1 एंड अप्लाई, तो देखो अब ये कम हो चुका है, 1 हो चुका है। मैं जैसे यहाँ पे 0.5 करूँगी तो टॉप एंड बॉटम से आपका स्पेस और कम हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो टॉप एंड बॉटम से आपका स्पेस कम हो चुका है, 0.5 यहाँ पे आपका हो चुका है। ठीक है, फिर ये गटर पोजीशन, गटर होता है आपका, यानी कि अगर आपको इसकी बाइंडिंग करानी है, अगर आपकी बुक है या डायरी है एंड आप इसकी बाइंडिंग कराना चाहते हैं, यानी कि जहाँ से ज्वाइंट रहती है वो, उसके लिए आपको कितना स्पेस छोड़ना है। मान लीजिए मैंने यहाँ राइट से लेफ्ट से छोड़ा है, मैंने इसके अंदर 1, और इसमें मैं 0.5 का स्पेस छोड़ रही हूँ बाइंडिंग के लिए। तो जो 0.5 का स्पेस होगा या 0.3 का स्पेस आपका हो जाएगा बाइंडिंग पोर्शन के लिए, यानी कि बाइंड होगी जहाँ से ये, और बाकी आपका लेफ्ट से मार्जिन आ जाएगा। अप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपका 0.3 का स्पेस हो जाएगा बाइंडिंग के लिए। बाकी आपका जो 1 का है, 1 इंच का स्पेस आपका एज अ मार्जिन है। तो इसको आप कम करना चाहें 0.1 आप कर लें। तो इसी तरीके की सेटिंग आपकी यहाँ पर पेज में हो जाएगी। नेक्स्ट इसी के अंदर ये जो गटर पोजीशन आप रख रहे हैं, यानी कि जो बाइंडिंग की पोजीशन आप रख रहे हैं, अगर आप इसको एज अ यूज करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपकी डायरी है और आप चाहते हैं आपकी डायरी आप टॉप से बाइंडिंग करा रहे हैं ना कि लेफ्ट से, तो अब यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसकी पोजीशन कि आपको जो बाइंडिंग का पोर्शन रखना है टॉप से रखना है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, टॉप रखना है या लेफ्ट रखना है, जो भी आपको रखना है वो यहाँ से आप रख सकते हैं। गटर ऑन राइट साइड ऑफ पेज, यानी कि आप राइट साइड में रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से अप्लाई कर लेती हूँ यही। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका एरिया। अब आप ये अभी आप देख रहे हैं आपके एरिया में यहाँ पर केवल वाइट पोर्शन है और भी यहाँ पे आपने कुछ यूज़ नहीं किया है, तो यानी कि नन है। ठीक है, अगर आप अपने बैकग्राउंड में कलर वगैरह करना चाहते हैं तो आपको कलर ऑप्शन में जाना है। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कलर, जो भी कलर आप इसके अंदर फिल करना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, अप्लाई करेंगे। जो आपको अच्छा लगे वो कलर आप यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं, लेकिन कलर आपको वही चूज करना है जिससे कि जो आपने लिखा हुआ है वो आप इजीली रीड आउट कर सके, इजीली आप पढ़ सके। ठीक है, तो वो कलर आपको यहाँ पे चूज करना है। अगर आप डार्क कर रहे हैं तो आपको अपना फ़ॉन्ट का कलर लाइट रखना होगा, लाइट कलर आप रख सकते हैं। तो जैसे मैं इसको अप्लाई में कर चुकी हूँ, इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेती हूँ कंट्रोल ए, और इसका कलर मैं वाइट कर देती हूँ ताकि मैं इजीली रीड आउट कर सकूँ। ठीक है, अब आप इजीली रीड आउट कर सकते हैं अगर आपको डार्क कलर रखना है अपने पेज में। नेक्स्ट है आप कलर की जगह आप ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से कोई सा भी ग्रेडियंट आप यूज़ कर सकते हैं, कौन सा ग्रेडियंट आप चाहते हैं।
अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आपका ग्रेडियंट यूज़ हो जाएगा। ग्रेडियंट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि लीनियर टाइप चाहिए या फिर एक्सेल्स में चाहिए या रेडिकल चाहिए, तो जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारी सेटिंग दी है, जैसे कि आप इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं अपने ग्रेडियंट का। ठीक है, तो कलर चेंज हो जाएगा यहाँ से। फिर ऐसे नेक्स्ट है आपका इमेज। इमेज आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड में, वैसी इमेज सेट करें जिससे आप इजीली रीड आउट कर सकें, ऐसे ना करें जिससे हम ना ही पढ़ पाए, जैसे इससे हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ईजिली जैसे ये है, ये अच्छी इमेज है, यहाँ से हम इजीली रीड आउट भी कर पा रहे हैं, सिंपल एंड सोबर लग रहा है। अगर आप कोई और इमेज जो आपने रखी हुई है अपने डेस्कटॉप पे वो आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे करना है आपको, आपको ऐड और इम्पोर्ट ऑप्शन पे जाना है एंड आपको इमेज सेलेक्ट करनी है जो भी आप यहाँ पर चाहते हैं कि बैकग्राउंड में वो इमेज यहाँ पे आपकी आ जाए। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेती हूँ ये बटरफ्लाई वाली इमेज एंड ओके, एंड इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं टिल्ट की जगह स्ट्रेच एंड अप्लाई। तो आप देखेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड में आपकी इमेज इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर आपका ट्रांसपेरेंसी, यानी कि आपका बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कितने ट्रांसपेरेंसी, तो वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ग्रेडियंट में आप कुछ चेंजेस चाहते हैं, जैसे अभी हमने वहाँ पर चेंजेस किया था वो आप कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर की पोजीशन, अगर आपको हेडर, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ हेडर की सेटिंग, तो ये वही ऑप्शन है आपके हेडर के बारे में। सेम कंटेंट ऑन लेफ्ट एंड राइट पेज, आपके लेफ्ट एंड राइट में जो भी पेजेस सेम कंटेंट चाहिए, सेम कंटेंट ऑन फर्स्ट पेज, जो भी आपने हेडर में यूज़ किया है आप उसके अंदर सेम कंटेंट रखना चाहते हैं फर्स्ट पेज में। अगर आप हेडर यूज़ करें तो लेफ्ट से कितना मार्जिन होना चाहिए, राइट से कितना मार्जिन होना चाहिए, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, वो सारी सेटिंग हम ऑलरेडी मैं हेडर फुटर में आपको बता चुकी हूँ, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। पेज में अगर आपको बॉर्डर चाहिए तो बॉर्डर का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर किस टाइप का चाहिए, चारों साइड चाहिए या केवल लेफ्ट एंड राइट में चाहिए या टॉप एंड बॉटम में चाहिए या केवल लेफ्ट साइड चाहिए। जैसे मुझे ऑल साइड चाहिए, ऑल फोर साइड, वो मैं सिलेक्ट करूँगी। स्टाइल आपका क्या होना चाहिए बॉर्डर, यानी कि आपका किस टाइप का बॉर्डर होना चाहिए, लाइन कैसे होनी चाहिए वो आप सिलेक्ट करेंगे। लाइन का कलर क्या होना चाहिए वो आप सिलेक्ट करेंगे एंड उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। एंड पोजीशन में क्या आपका किस टाइप से शेडो आए, अगर आप शेडो चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे, शेडो का कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड इसको आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे आपका बॉर्डर यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। बॉर्डर में मैं यहाँ से कम कर लेती हूँ एंड अप्लाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से बॉर्डर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। पैडिंग आपको बढ़ानी है। पैडिंग क्या होता है, बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में स्पेस, ये बॉर्डर आपका बिल्कुल टेक्स्ट से मैच हो रहा है, मतलब मिल रहा है। अगर आप यहाँ से बढ़ाएंगे, जैसे मैं बढ़ा रही हूँ इसको एंड अप्लाई कर रही हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर बॉर्डर से और टेक्स्ट के बीच में स्पेस आ गया। बॉर्डर एंड टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस होता है उसी को पैडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाह रहे हैं कि लेफ्ट से अलग हो राइट से अलग हो, जैसे अभी मैंने इस पर किया हुआ है सिंक्रोनाइज ऑप्शन पे क्लिक किया हुआ है, तो जैसे मैं एक को बढ़ा रही हूँ या कम कर रही हूँ तो चारों में चेंज हो रहा है। अगर आप इसको हटा देंगे तो आप अलग अलग में हर एक में अलग अलग रख पाएंगे। ठीक है, तो इसको अप्लाई कर लेते हैं, तो इस तरीके से आप अलग अलग कर सकते हैं। ठीक, फिर कॉलम्स के अंदर आप वर्क कर सकते हैं, फुटनोट आप ऐड कर सकते हैं। फुटनोट के बारे में मैं आपको बता सकती हूँ, कस्टमाइज कर सकते हैं आप, यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। कॉलम्स के अंदर आप वर्क कर सकते हैं। कॉलम्स में आपका फर्स्ट बाय डिफॉल्ट आपका 1 कॉलम होता है, अगर आप इसको 2 कॉलम में करना चाह रहे हैं, 3 कॉलम में करना चाह रहे हैं, आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 कॉलम्स में आपका काम डिवाइड हो चुका है। 2 में करना चाह रहे हैं अप्लाई, तो आपका काम क्या है 2 कॉलम्स में आ चुका है। तो इस तरीके से आपने, जैसे आपकी बुक्स में काम होता है कॉलम्स के अंदर वर्क होता है, तो वही चीज़ आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं बॉर्डर यहाँ से हटा रही हूँ, नन कर लेती हूँ इसको, नन एंड अप्लाई। तो बॉर्डर में हटा चुकी हूँ, शेडिंग में हटा लेती हूँ, शेडिंग भी मेरी हट चुकी है, बॉर्डर में हट चुका है एंड आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो काम है कॉलम्स में हो रहा है। ठीक है, अब कॉलम की विड्थ आपके यहाँ पे कितनी आपको रखनी है, यानी कि एक कॉलम आप देख रहे हैं इतना बड़ा है, दूसरा कॉलम आपका छोटा है, तो अगर आप इस दूसरे कॉलम की विड्थ भी बढ़ाना चाहते हैं तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कम करना चाहते हैं तो कम आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से कॉलम की, एक कॉलम दूसरा कॉलम की विड्थ कितनी होनी चाहिए वो आप चेंज कर सकते हैं। प्लस एक कॉलम, ये मेरा आपका एक कॉलम है, ये आपका दूसरा कॉलम, इनके बीच में कितना स्पेस आपको रखना है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं इसको कम कर लेती हूँ, अप्लाई, तो आप देखें इनके बीच का जो स्पेस है काफ़ी कम हो चुका है।
ठीक है, ये आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं कि आप सेपरेशन लाइन चाहते हैं, जैसे अभी हमने नन रखा हुआ है, आप चाहते हैं एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में लाइन आए तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइन का कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं एंड उसकी हाइट आपको कितनी रखनी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके सामने एक लाइन आ चुकी है कॉलम के ऑप्शन के अंदर। ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए तो वापस आप यहाँ से नन कर देंगे, अप्लाई करेंगे तो ये लाइन आपकी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली कॉलम ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं अपनी फाइल के अंदर। आई होप सो आपको ये ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कुछ भी इशू हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।